अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज से करीब 4500 साल पहले मिस्र की धरती पर एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज तक पूरी दुनिया को हैरान करता है। यह अजूबा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। 147 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह विशाल संरचना 4000 सालों तक इंसान द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची इमारत बनी रही। इस पिरामिड का वजन लगभग 6 मिलियन टन बताया जाता है। अगर इसकी तुलना आज की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से करें तो बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ 5 लाख टन है। अब आप सोच सकते हैं 6 मिलियन टन के इस पिरामिड को बनाने के लिए कितना प्रयास और विज्ञान लगाना पड़ा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे बनाया कैसे गया। उस समय न तो क्रेन्स थीं, न बुलडोजर थे और न ही व्हील्स का इस्तेमाल होता था। यह एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका हल आज भी नहीं निकला है। यहां तक कि जिन पत्थरों से पिरामिड बनाया गया है उनका वजन 2 से लेकर 80 टन तक है। तो क्या उस समय के लोगों ने यह अजूबा वाकई में 20 साल के अंदर बनाया था? आइए इस मिस्ट्री को गहराई से समझते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को 2560 ईसा पूर्व में फैरो खुफू के शासनकाल में बनाया गया था। फैरो मिस्र के राजाओं को कहा जाता था। खुफू मिस्र की चौथी डायनेस्टी के दूसरे राजा थे। इतिहासकारों के मुताबिक उन्होंने करीब 23 से 34 साल तक शासन किया। ग्रेट पिरामिड अकेला नहीं है, इसके पास 2 और बड़े पिरामिड हैं। पिरामिड ऑफ खाफरे खुफू के बेटे द्वारा बनाया गया और पिरामिड ऑफ मेनकौरे खाफरे के बेटे द्वारा बनाया गया। इन पिरामिड्स के साथ ही स्फिंक्स और कई छोटे पिरामिड्स भी बनाए गए थे। अब सवाल उठता है कि इन पिरामिड्स को बनाया क्यों गया था? प्राचीन मिस्रवासी आफ्टर लाइफ यानी मृत्यु के बाद की जिंदगी में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि मौत के बाद आत्मा अंडरवर्ल्ड में जाती है जहां भगवान उसे जज करते हैं। इसलिए अपने राजा यानी फैरो की आत्मा के लिए पिरामिड को एक टूम मकबरे के रूप में तैयार किया जाता था। इन पिरामिड्स में फैरो की ममीफाइड बॉडी के साथ खाना, खजाना, फर्नीचर और कपड़े रखे जाते थे ताकि यह सब उनकी आफ्टर लाइफ में काम आ सके। ग्रेट पिरामिड को लेकर कई कंस्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आईं। कुछ लोग मानते हैं कि यह पावर प्लांट था जो बिजली पैदा करता था। कुछ का कहना है कि यह ग्रेनरी अनाज भंडार थी। हालांकि आज इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि यह पिरामिड एक मकबरे के रूप में बनाया गया था। पिरामिड की असली मिस्ट्री यह है कि इसे 20 साल के अंदर कैसे बनाया गया। इन भारी पत्थरों को दूर दूर से लाया गया था, फिर इन्हें एक के ऊपर एक इस तरह से रखा गया कि यह संरचना आज भी खड़ी है। पत्थरों को लाना कैसे हुआ? इतिहासकार मानते हैं कि पत्थरों को नदी के रास्ते राफ्ट्स के जरिए लाया गया। यह राफ्ट्स विशाल लकड़ी के तैरते ढांचे होते थे जिनमें पत्थरों को लोड किया गया था और इन्हें नदी के रास्ते पिरामिड स्थल तक लाया गया। 2. पत्थरों को काटने की तकनीक। पत्थरों को काटने के लिए कॉपर टूल्स और डोलोराइट का इस्तेमाल किया गया। डोलोराइट एक कठोर पत्थर होता था जिसे साधारण औजारों से काटना संभव नहीं था, लेकिन इसे बेहद सूक्ष्म तरीके से काटा गया। 3. पत्थरों को खींचने की तकनीक। 2014 में एक स्टडी के जरिए पता चला कि गीली रेत पर भारी वस्तुओं को खींचना आसान हो जाता है। यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे ध्यान में रखते हुए ही भारी पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक खींचने की प्रक्रिया को सरल किया गया होगा। 4. पत्थरों को ऊपर ले जाने का तरीका। रैंप थ्योरी। माना जाता है कि ग्राउंड से टॉप तक एक लंबा स्लोप ढलान बनाया गया होगा जिस पर पत्थरों को ऊपर चढ़ाया गया। लीवर सिस्टम। पत्थरों को ऊपर रखने के लिए लीवर्स और रस्सियों का इस्तेमाल किया गया होगा। कुछ लोगों का मानना था कि पिरामिड को स्लेव्स ने बनाया, लेकिन आज यह साबित हो चुका है कि यह काम स्किल्ड लेबर्स ने किया था। ये लोग अच्छी जिंदगी जीते थे और इन्हें अच्छा खाना मिलता था। पिरामिड बनाने में करीब 20,000 से 30,000 वर्कर्स लगे जो 10 घंटे रोज काम करते थे। इतनी थ्योरीज के बावजूद पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से समझ नहीं पाई। पत्थरों को इतनी तेजी से एक के ऊपर एक रखना असंभव सा लगता है। यह मिस्ट्री ही है कि कैसे बिना व्हील्स और आधुनिक मशीनों के इन पिरामिड्स को बनाया गया। तो दोस्तों, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सिर्फ एक ऐतिहासिक अजूबा नहीं है, बल्कि यह इंसानी मेहनत, तकनीक और कला का भी प्रमाण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस पिरामिड की मिस्ट्री को कैसे समझते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।